हाँ MK। हाँ NK जैन साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में राकेश जी रजनीश गोदा जो डुनाइतन की ट्रस्टी हैं तैयार रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज बहुत ही प्रसन्नता अनुभव हो रही है कि गुरुदेव के माध्यम से जो यहाँ कमेटी गठित हुई है उसमें प्राथमिकता से युवाओं को जोड़ा गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आपकी जो भी सोच रही है कि युवा लोगों को आगे बढ़ाना है तो वो सोच इसमें परिवर्तित होती दिख रही है। मैं उन सभी युवा लोगों से जो इस चातुर्मास समिति में अपने कंधे से कंधा मिलाकर और सहयोग करना चाहते हैं, हमारे भाई नवीन गोदा और सभी इन्हीं के हम उम्र, मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तन मन धन पूरी तरह से इस चातुर्मास में अर्पित करके और इस चातुर्मास को विश्व पटल पर स्थापित करने की प्रक्रिया में सहभागी बने। ये तो हुई बात। अब मैं एक छोटी सी शंका जो मेरे मन में आई है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज पृथ्वी का दोहन निरंतर हो रहा है। जगह जगह पानी के स्रोत के लिए बोरिंग, बोरवेल आदि खोदे जा रहे हैं और अक्सर ये सुनने में आता है कि कोई बोरवेल खुद रहा था, खुला पड़ा था, उसमें कोई बच्चा गिर गया, कोई बच्ची गिर गई। तो ये प्रकृति का प्रकोप है या उन बच्ची और बच्चियों को, क्योंकि उन बच्चों को और बच्चियों को तो कोई इस चीज़ का वो है नहीं कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये प्रकृति का प्रकोप ही महसूस होता है कि दोहन जो हो रहा है वो निरंतर ना हो और बंद हो। बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो आपने जो प्रसन्नता व्यक्त की है ये सभी की प्रसन्नता का कारण है। जहाँ तक युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, मैंने नहीं बढ़ाया, मैं तो ये मानता हूँ आप लोगों ने ही उदारता दिखलाई। नहीं तो अक्सर ये होता है कि उम्र पार कर जाने के बाद भी हमारे पुराने लोग 75 और 80 साल तक जवान बने रहते हैं, तो हमारे जवानों को बुढ़ापे तक अवसर ही नहीं मिल पाता। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बूढ़े हों, लेकिन इतना ध्यान रखना है हम बूढ़े ना हों इसका तो ख्याल रखें, पर इतना भी ध्यान रखें कि हमारे जवान बने रहने का साइड इफ़ेक्ट हमारे पीछे वालों पर ना पड़े, ताकि वो बूढ़े हो जाएं और उन्हें काम करने का अवसर भी ना मिले। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको आगे देखना चाहता हूँ। और मेरी भावना है, मान्यता है कि अगर धर्म और समाज के कार्य में युवा जुड़े रहेंगे तो धर्म जवान बना रहेगा, और उस क्षेत्र में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म भी बूढ़ा रह जाएगा। इसलिए जवानों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन जवानों को भी चाहिए कि बूढ़ों का आशीर्वाद ले, मार्गदर्शन ले, उनके अनुभवों को साथ लेकर के चले, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। आपने जो बात कही कि इस तरह की दुर्घटनाएं क्या प्रकृति का प्रकोप है, मैं कहूँगा प्रकृति का प्रकोप तो मैं इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप एक आध व्यक्ति पर नहीं होता, वो सामूहिक होता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन का कुपरिणाम है। यदि हम प्रकृति के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करते रहेंगे तो इस तरह की गंभीर घटनाएं घटती रहेगी, हमें उससे बचना चाहिए।